नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जो जिस प्रकार के रेलवे में क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं मैथ के क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो डायरेक्ट आपको सेम टू सेम आपको पेपर पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये पेपर आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं और इनके आने सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो यही सेम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला देखिए क्वेश्चन है कि रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या कितनी है? 60 है। और यदि उसके पास 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिल होती तो पेनों की संख्या पेंसिल की 3 गुनी हो जाती। तो उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या का यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। एक्चुअल में संख्या ज्ञात नहीं करना, एक्चुअल उनका अंतर निकालना है। ठीक है, देखिए इनको मैं दो मेथड से आपको बता सकता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पेन को पी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, पेन जो है हमारा उसको हम पी से डिनोट करेंगे और जो हमारा पेंसिल है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो पेंसिल को पीई से डिनोट करने वाले हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि पेन और पेंसिल या तो इसको पेन को मैं मान लेता हूँ कि यक्स है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, और इसको मैं पेंसिल को क्या मान लेता हूँ, इसको मैं बाई मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस बाई मतलब पेन और पेंसिल का टोटल कितना मूल्य है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 60 रुपीज। कितना दिया है? 60 रुपीज इसका मूल्य दिया गया है। अब बोल रहा है यदि 25 अधिक पेन होते, मतलब पेन इसमें से अगर अधिक होते तो कितना हो जाता है? एक्स प्लस कितना होता है? एक्स प्लस 25 होता। और पेंसिलों की संख्या क्या होती? तो पेंसिलों का बोल रहा है अगर 5 कम कर देते तो एक पेन जो है इस पेंसिल का कितना हो जाता? 3 गुना हो जाता। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर इक्वेशन बनाते हैं तो इसको बराबर करने के लिए, यहाँ बीच में बराबर करने के लिए अगर एक 3 गुना है तो इसको मेरे को 3 गुना बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले समीकरण को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स प्लस क्या बनेगा? ये हमारा 25 बनेगा और ये बराबर हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, -5 से 3 बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये -3 और 25 उधर जाएगा तो ये -45 कितना हो जाएगा? 5 5 तो आपका 40 होने वाला है। तो इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया और एक इक्वेशन हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब समीकरण अगर फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए इसको बराबर करने के, देखिए एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर है, तो एक्स देखिए अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो एक्स हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना? क्योंकि देखिए कभी भी जब इसको यहाँ माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा 3y था और ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4y बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो हमारा कितना होने वाला है? ये आपका 100 हो जाएगा। तो हम y बराबर कितना हो जाएगा? 4 से कट करूंगा तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा? 25 आने वाला। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखिए जब y बराबर हमारा 25 आ जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आएगा? x बराबर मैं मान रखूंगा, कहाँ पर रखूंगा? इस पे रखूंगा। अगर y की जगह पर 25 रख देता हूँ तो 25 हमारा उधर जाके घटेगा, तो अगर 60 में 25 घटेगा तो x बराबर हमारा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो x माइनस अगर हम y का मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है? 10 आने वाला। कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। लेकिन आपको इतना पूरा कैलकुलेशन करने में पूरा टाइम चला जाएगा। आपको खुद ही पता है कि ग्रुप डी में कितना टाइम मिलता है, तो इसलिए आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है, अप्रोच लगाना है कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। देखिए दिया गया है रिया क्या है? रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या कितनी है? 60 है। यहाँ पर मान लीजिए एक्स और प्लस बाई का टोटल मान कितना दिया गया था? एक्स और बाई भी आपको नहीं मानना है, ठीक है। टोटल 60 दिया गया था। अब बोल रहा है अगर यहाँ पर 25 पेन और आ जाते और -5 पेंसिल हो जाता तो कितना हो जाता? 25 और ऐड होता, 5 कम हो जाता, तो मतलब टोटल कितना हो जाता? 20 हो जाता। कितना हो जाता? टोटल 20 हो जाता। पहले उन दोनों के पास यहाँ पर इसको रहने दीजिए, एक्स बाई मारिए, यहाँ पर कर दीजिए पेन और पेंसिल दिया गया है, इनका योग कितना था? 60 था। अब 20 और ऐड होता तो टोटल उनकी संख्या कितनी हो जाती? टोटल 80 संख्या हो जाती। होती कि ना होती? तो बोल रहा है पेन और पेंसिल का रेशियो जो दिया है, पेन और पेंसिल का जो रेशियो था वो कितना रेशियो था? 3:1 था। कितना था? 3:1 था। एक्चुअल में 3:1 था, तो ये टोटल कितने रहे होंगे? 4 रहा होगा। तो 4 ना होगा, कितना दिया है? 80। तो 4 बराबर मैं क्या करूंगा? 80 के बराबर कर दूंगा, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये 20 आने वाला है। तो पेन कितने होंगे? देखिए यहाँ पेन और पेंसिल की मैं संख्या निकाल लेता हूँ। 1 बराबर 20, तो पेन हमारे 3 है तो 20 से 3 बार जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 20 से 1 बार जाएगा तो पेंसिल आपकी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर पेन कितने हो गए? 60 हो गए, और पेंसिल कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन ये बाद का दिया गया है, पहले का पूछ रहा है, तो पहले अगर आप देखेंगे तो पहले देखिए इसमें 25 ऐड होने के बाद 60 हुआ, और ये 5 घटाने के बाद पेंसिल कितनी हो गई? 20 हो गई। तो एक्चुअल में पेन और पेंसिल कितना रहा होगा? पेन और पेंसिल जो है इसमें से 25 हम घटा देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा,
और इसमें से अगर हम 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 कम किया रहा तो 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, इनका भी 10 आंसर आने वाला है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि पहले 60 था, अगर इसमें से 25 पेन जोड़ा है और 5 पेंसिल घटाया तो कितना हो गया 20। तो अब टोटल संख्या 60 थी, तब कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। इनका रेशियो 3:1 बनेगा, तो 3:1 टोटल 4 हो रहा है, 4 बराबर 80 के बराबर कर दूंगा तो एक का मान हमारा 20 आ जाएगा। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएगा, पेंसिल कितनी हो जाएगी 20 होने वाली है। अब देखिए एक कब की दिया हुआ है, ये तब का दिया है जब 25 पेन जोड़ दिया है और 5 पेंसिल कम कर दिया है, तो इसलिए तभी का है। और बाद कितना रहा होगा, तो 35 और 25 रहा होगा, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस बाई का मान 18 दिया है और x और बाई का गुणनफल 77 दिया है, तो इन निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और बाई का मान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है x और प्लस बाई का मान दिया गया, क्या है x प्लस बाई का मान दिया गया, कितना है x प्लस बाई का मान यहाँ पर दिया है 18 दिया गया है, और x और बाई का मान कितना दिया है 77 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व भी करने के दो तरीके हैं। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, वो दिमाग लगाएंगे और इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए आप देखिए, अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो कैसे करना है, इन दोनों में संख्या एक ऐसी संख्या फिट करिए, या तो क्या करिए ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन जल्दी जल्दी रखिए और डायरेक्ट इसका आंसर लाइए। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 11 और 7 का दिया है, मतलब यहाँ पर 11 छुपा हुआ है, क्योंकि 77 11 से कटेगा और 7 से कटने वाला है, तो या तो 11 और 7 आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 11 रख दूँ, इसको मैं 7 रख दूँ, तो 11 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 18 हो रहा है, मतलब ए भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, और 11 मल्टीप्लाई अगर 7 कर रहा हूँ तो भी हमारा 77 आ रहा है। तो मतलब हमारा कौन सी संख्या होगी, 11 7 होने वाली, सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन में भी दिया है डी नंबर, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11 7 होने वाला है। लेकिन अगर देखिए इसी को पूरा अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर x प्लस बाई का मान दिया गया, कितना दिया है x प्लस बाई का मान दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, x प्लस बाई का मान यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए x प्लस बाई का मान दिया है, x बाई का भी मान दिया है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर ये होता है फार्मूला x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई होता है। ठीक है, ये उनके लिए जो बच्चे थोड़ा धीमे, मतलब ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, या उनकी मैथ थोड़ी कमजोर है। x प्लस बाई का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर करूँगा 324 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 77 होने वाला है। तो यहाँ x माइनस बाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस बाई का कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब मैं घटाऊंगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 3 कितना हो जाएगा 31 है ना। देखिए 7 चौक 28 तो 300 कितना आ जाएगा, 300 आपका आ जाएगा, देखिए 300 आपका आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8 होगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28 2 30, 308 आने वाला है। तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 16 किसका होता है, 16 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए x माइनस बाई का मान आ गया, x प्लस बाई का मान ये दिया है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी x माइनस बाई और x प्लस बाई का मान दिया रहता है, तो x अगर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर x निकालना तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 2 कर देंगे, 18 4 22, 22 का आधा कितना होता है 11 हो जाएगा। और बाई निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को घटाइए, 18 में अगर 4 जाएगा तो 14, और 14 का आधा करेंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर कितना आने वाला है, तो भी आपका राइट आंसर वही निकल के आ जाएगा। तो ये आपका पूरी प्रॉपर मेथड है, और उसको अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 पेन और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपये है, और 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए 3 पेन और 2 पेंसिल है, क्या है 3 पेन है और प्लस 2 पेंसिल है। पेंसिल को हम सिर्फ पीई से डिनोट कर रहे हैं, जिनका मूल्य कितना दिया है 53 रुपये दिया गया, कितना है 53 रुपये दिया गया है। ठीक है, साथ साथ बोल रहा है कि 2 पेन, अब कितना दिया है 2 पेन है, प्लस फिर कितना दिया है, तो यहाँ पर 5 पेंसिल दिया गया है। तो 5 पेंसिल का जो मूल्य है कितने रुपए दिया गया है, ये 50 रुपये दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 5 पेन और 3 पेंसिल की जगह 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या होने वाला है। तो पहले देखिए इनका इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन आपको लिखना है, देखिए आपको क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए देखिए इनको बराबर करना पड़ेगा। तो पी को बराबर कर लीजिए या पेंसिल को बराबर कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करता हूँ, देखिए अगर इसको मैं 6 बना दूँ, 3 दूनी 6 हो जाए, और इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर वाले में यहाँ पर देखिए अगर 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। देखिए इसका कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से 3 बार जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, पीई बराबर कितना हो जाएगा 53 से 2 बार जाएगा तो 100 आपका 6 आने वाला है। इसका जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 पी आएगा, प्लस
5 से 3 बार जाएगा 15p हो जाएगा, और ये आपका 3 बार जाएगा तो 15 3 कितना होता है 150 आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस पूरा हो जाएगा, तो ये हमारा तो कट जाएगा, ये वाला तो हमारा कट गया, ये बचेगा हमारा कितना बचेगा, तो 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचने वाला था। 11 पेंसिल का मूल्य किसके बराबर होगा, ये आप घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। कितना आएगा, 44। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आने वाला है, तो 11 से 4 बार जाएगा तो 4 रुपये आने वाला है। कितने रुपये आ जाएगा, 4 रुपये एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, पेन का भी मूल्य निकालना है। तो एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं। पेन का मूल्य कितना होगा, देखिए यहाँ किसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे उसमें। तो यहाँ पर रखिए पेंसिल का मूल्य इतना दिया है, तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, 2 पेन प्लस 4 करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, और जो कि बराबर किसके दिया है, 50 के बराबर दिया है। तो हमारा पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, पेन का मूल्य आ जाएगा, देखिए 20 हो जाएगा, घटेगा तो एक पेन का मूल्य, क्योंकि ये 2p दिया है, देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2p लिख दिया हूँ, ऐसा हो जाएगा। देखिए 2p हो जाएगा तो 20 उधर घट जाएगा, तो p का हमारा मान कितना निकल जाएगा, 2 से भाग दूंगा तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा पेन और पेंसिल दोनों का मूल्य आ गया। अब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या निकालना है मेरे को, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 15 रुपये, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 पेंसिल, 3 गुणे कितना करूंगा मैं, 4 करूंगा, 3 चौक 12, तो 15 से 3 बार जाएगा, 15 25 कितना होता है 75, और प्लस 4 3 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना, 75 10 85 और 2 87, कितने रुपए आ जाएगा, तो 87 रुपये आपका टोटल मूल्य होने वाला है। आपकी जितनी स्पीड तेज रहेगी उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन बनाइएगा, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। अब जिसकी मैथ में कैलकुलेशन स्पीड है वो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य दिया है 1285 रुपये, जबकि 5 बैग और 3 पेन का कुल मूल्य दिया गया है 1995 रुपये। तो 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 3 बैग है, क्या दिया है, 3 बैग है, 3 बैग दिया गया है, और मतलब प्लस करेंगे 4 पेन का मूल्य कितना है, 4 पेन का मूल्य कितने रुपए के बराबर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 1285 रुपये के बराबर दिया है। कितना है, 1285 के बराबर दिया है। सेम यही कंडीशन 5 बैग हैं, क्या है 5 बैग हैं, और क्या दिया है 5 बैग और 3 पेन के मूल्य कितना दिया है, 3 पेन का जो मूल्य है ये कितने के बराबर दिया है, 1995 के बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर 2 बैग और 11 पेन का मूल्य निकालना है, इसका मूल्य निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे। आप क्या करिए, देखिए 5 पेन यहाँ पर बैग है, यहाँ पर 3 बैग है, तो या तो इसको बराबर कर दीजिए या तो इसको बराबर कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। देखिए इसको बराबर करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, और इसको बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई। अगर पेन को अगर बराबर कर रहे हैं तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पर इसको क्या, देखिए यहाँ पर इसको 3 को 12 बनाना है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको यहाँ से अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ए बी पी बराबर ए वाला बराबर हो जाएगा, तो इसको भी बराबर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए इसका, देखिए इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर क्या होने वाला है। तो इनका अंतर अगर पूछ रहा है तो आपको आंसर में बता देता हूँ इसका आंसर कितना आने वाला है। इनका आंसर आएगा 310। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का, लेकिन वहां पर और था, यहाँ पर इक्वल दे देगा। देखिए 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपये के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दिया है 10 कुर्सी, 10 मतलब कुर्सी मतलब 10 चेयर का जो मूल्य है वो किसके बराबर दिया गया है, तो 4 टेबल के बराबर दिया है, 4 कुर्सियों के बराबर मतलब 4 मेजों के बराबर दिया गया। तो पहले मैं इसको बराबर करूंगा, तो यहाँ पर कुर्सी और टेबल का रेशियो, टेबल को मैं इधर लाऊंगा, इनका रेशियो बन जाएगा, ये इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 2 बजेगा, 2 से कट करूंगा तो हमारा 5। तो चेयर और इनका रेशियो बन गया। तो पहले मैं इसका रेशियो बनाऊंगा, और चेयर और टेबल का रेशियो, इसको 2 है तो इसको मैं 2x मान लेता हूँ, और ये 5 दिया है तो इसको मैं 5x मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 15 कुर्सी कितनी है, 15 कुर्सियाँ, तो 15 चेयर हैं, प्लस और क्या दिया है 2 मेज, 2 टेबल दिया है, जिनका मूल्य कितना दिया है, इनका मूल्य है 2000 के बराबर है। कितना है, 2000 रुपये के बराबर है। तो देखिए 15C दिया है, मतलब C का मान हमारा कितना है 2x है, तो यहाँ पर मैं 2x करूँगा। आपको ये नहीं करना है, सभी मन में करना है। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई एक टेबल का कितना है, तो 5x है, और ये बराबर कितना हो जाएगा 2000 के बराबर दिया गया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 और 5 दूनी 10, 30 कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 40x बराबर आपका हो जाएगा 2000 होने वाला है, 40x बराबर 2000। तो x बराबर 4 पंचे, 5 बार जाएगा तो x बराबर हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ गया 50। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है तो एक मेज का मूल्य, मेज मतलब एक मेज का मूल्य कितना दिया है, यहाँ पर 5x है, तो अगर x बराबर 50 है तो एक टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा, टेबल बराबर
5 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा। 250 रुपये होने वाला है। एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपये होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है 72 दिया गया, देखिए 72 दिया गया है तो ऐसे संख्या में हमेशा अगर दिया गया है, देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत एक क्रमागत संख्या है तो इनको ऐसे आपको एज्यूम करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है तो एज्यूम करना है। एज्यूम करिए कि किससे कट सकता है, जो लगातार संख्या है। तो अगर देखिए 9 8 72 हो रहा है तो मतलब 9 मल्टीप्लाई किससे कट सकता है? 9 8 72। और देखिए क्रमागत संख्याएं भी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये हमारा 9 होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आपका 9 निकल जाएगा। और अगर आपसे नहीं बनता फिर क्या, कैसे इसकी पूरी मेथड कैसे करेंगे? तो दो क्रमागत नंबर कौन सा होता है? एक संख्या हमारी x होगी तो एक दूसरी हमारी हो जाएगी x+1 होने वाली है। इस प्रकार से क्रमागत संख्या होती है। तो इनका देखिए गुणनफल ऐसा करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई x+1 ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 72 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन देखिए उठाइए क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो अगर इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ जाइए कि मतलब वो उसका नंबर हो सकता है। अगर देखिए 9 है तो 9 एक कितना हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर रखते हैं तो इसको देखिए, तो अगर यहाँ पर 0 आ रहा है मतलब एक कट जा रहा है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का मान तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x फिर आपको इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पर इसको इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि आपको इस प्रकार से अगर ऐसा नंबर आता तो आपको ऐसा एज्यूम करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिले, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रेलवे का बहुत धांसू क्वेश्चन आ गया है। मान लीजिए कि x बराबर 55 की पावर 100 है प्लस 55 की पावर 101 है प्लस 55 की पावर 102 है तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? x का गुणनखंड नहीं है, मतलब यह x ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से नहीं कटने वाली है। देखिए संख्या आगे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये हमारा दिया है 55 की पावर कितना है? तो 55 की पावर हमारा 100 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, फिर 55 की पावर 101 दिया गया है, फिर क्या दिया है? 55 की पावर कितना दिया है? 102 दिया गया है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसको पहले सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि एक कॉमन ले लीजिए। तो अगर देखिए 55 की पावर 100 देखिए सभी में है, क्योंकि 55 की पावर 100 यहाँ भी है, एक ज़्यादा है यहाँ पर, दो ज़्यादा है। तो एक मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 55 की पावर कितना बचने वाला? 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? तो 55 की पावर कितना बचेगा? क्योंकि दो ज़्यादा है, 100 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचने वाला है। अब देखिए हमारा यहाँ 55 ही रहेगा, 55 की पावर कितना रहेगा? ये 100 रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बनाऊंगा तो कैसे होगा? 1 55 की पावर 1 बराबर 55 ही होता है, और 55 की पावर अगर यहाँ पर मैं करूँगा तो 5 से जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा, 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30। तो आपका आ जाएगा 30 25 आने वाला है। 30 25 से 75 हो गया। देखिए 30 25 5 कितना हो जाएगा? 25 और 50 जोड़ेंगे तो 75 5 80 और 1 81 हो जाएगा। तो इसको जब मैं बराबर बनाऊंगा कितना हो जाएगा? 55 की पावर 100 पे 3000 कितना आ जाएगा? 3000 आपका 81 आने वाला, कितना आ जाएगा? 3081। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। 3 है, 79 है, 71 है और 11 है। तो यहाँ पर जब मैं इसको बनाऊंगा देखिए तो 55 होगा। अब इसको देखिए अगर इसको मैं बनाना चाहता हूँ 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, देखिए कितना आएगा? 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सतह 21, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 0, 3 दूनी 6, 3 से 7 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से मैं कट करूंगा। तो 55 दिया गया है, ये पावर का 100 है, अब ये 3 हो गया मल्टीप्लाई। इसको देखिए किसी से और कट हो रहा है, देखिए 7 2 9 1 10। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं 11 से कट होगा कि नहीं? तो 11 से जाएगा तो 11 से 9 बार 99, 99 तो 11 से तो ये कट नहीं हो रहा है, 11 से तो ये वाला कट हो रहा है। इसको मैं और कैसे बना सकता हूँ? ये किसी और संख्या से कट रहा है, 71 से कटेगा। देख लीजिए अगर 71 से कट हो रहा है तो 71 से एक बार ले जाएंगे तो 71 और 9 मतलब 9 बचेगा और 93 बचेगा, तो नहीं कटेगा। ये 79 से कट सकता है, हो सकता है। देखिए तो इसका अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कैसे बन जाएगा? देखिए ये 13 से कट जाएगा, देखिए हाँ 13 से कट जाएगा, 13 और ये कितना बचेगा? अगर 13 आपका जाएगा तो 13 से 95, 13 से 9 बार जाने वाला है। ठीक है, 79 हो जाएगा। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे तो किससे हमारा 3 भी है, 79 भी है और 11 यहाँ से कट जाएगा। तो मतलब ये किससे नहीं कटेगा? 71 से नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर ये 3 से भी कट सकता है, ये 11 से भी कट सकता है और 79 से भी कट सकता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 71 ऑप्शन में दिया है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये 71 से नहीं कटने वाला। ठीक है, आपको ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपकी जितनी स्पीड रहेगी कैलकुलेशन में तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। 9 की पावर 6 गुणे 12 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, न कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं बोल रहा, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। देखिए क्या दिया है? 9 की पावर कितना दिया है? तो 9 की पावर 6 है मल्टीप्लाई
12 की पावर कितना दिया है 4 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे और कितना दिया है 7 की पावर 7 दिया गया, कितना है 7 की पावर 7। अब देखिए कभी भी अगर गुणनखंडों का योग बोलता है ना कि गुणनखंडों की संख्या, तो इसको आप तोड़ लीजिए, जितना छोटे से छोटे तोड़ सकते हैं। तो अगर इसको देखेंगे 3 का स्क्वायर दिया है, कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है, तो इसको 3 का स्क्वायर में लिखूंगा, पावर में 6 करूंगा, मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया कर सकता, 4 से 3 बार जा रहा है, 4 3 12, ये पावर में 4 ही रहेगा। लिखने के लिए मैं एक ही स्टेप में पूरा लिख दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो जुड़ जाती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं देखिए किस प्रकार से करूँगा, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 और पावर में 4 लगा हुआ है, तो मतलब इसका हुआ 2 की पावर 2 और पावर में कितना हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में रहेगा तो 3 के पावर भी 4 होने वाला है, ऐसा ना सोचिएगा कि 4 पावर 4 चला जाएगा तो 3 की पावर 4 नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये 7 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर ये 12 ही रहेगा हमारा, 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर के ऊपर पावर अभी हमने बताया गुणा हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 7 की पावर 7 हो जाएगा। एक साथ कर लीजिए जो साथ में है, 3 3 कितना है 3 दिया गया है, कभी भी अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16 होगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 होगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि देखिए इसका गुणनखंडों का योग बोल रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 7 होती है, कौन कौन सी होती है 2 3 और 7 होती है। इनका योग कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 + 7, तो 7 ये कितना हो जाएगा 15, आपका 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसको भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 2 गुणनखंड आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। हाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो फिर आपको ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग दिए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। 729 के कितने पूर्ण गुणनखंड दिए हैं। 729 आप लोगों से बनता होगा, नहीं तो इसका आप गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 729 देखिए किससे कट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे 3 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 से आपका ये जाएगा, 3 से 2 बार, 3 चौक 12, 3 से 3 बार, इसी प्रकार से इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 से फिर कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 से 7 बार, 3 से 8 बार जाएगा, 3 8 24 होता है, और 3 से आपका एक बार, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 से आपका 2 बार जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, फिर आप इसको करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 9 बार 27, और 3 से फिर कटेगा, फिर 3 से आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, इतना जाने वाला। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पावर 6 आएगा, ठीक है, ये 3 की पावर 6 आएगा। तो इसको आप बनाना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपसे बनता है तो देखिए ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है, किसका होता है 9 का क्यूब, इसी का आधा दिया है 9 का क्यूब होता है, इसको बना भी सकते हैं। देखिए 9 का एक क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब, क्योंकि 9 तो अपने आप में भी एक पूर्ण संख्या है, क्या है 9 एक अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर कितने पूर्ण वर्ग बन सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 729 बराबर 9 मल्टीप्लाई इन 9, 3 बार लिखा गया है, तो कितने पूर्ण वर्ग हैं 1 2 3, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 पूर्ण वर्ग हैं। कितने पूर्ण वर्ग हैं, 3 पूर्ण वर्ग दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसको ऐसा भी आप बना सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर इसमें भाग देंगे, तो 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 से 3 बार जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ पर आता था, तो इसलिए अगर 6 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो ऊपर 3 चढ़ जाएगा। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, और जब पावर के ऊपर निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा पूर्ण वर्ग कितने होने वाले हैं, 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख रुपए है। किसका है, घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख रुपए है, और बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है, तो बगीचे का मूल्य क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, एक घर और बगीचे, मतलब घर दिया गया है, घर मतलब होम इसको मान लीजिए, अब गार्डन ये दिया गया है, इनका रेशियो कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए दिया है 5/12, 5/12 कितना दिया है 5/12 यही दिया है ना, क्या दिया है, उसके बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का, अच्छा बगीचे का मूल्य जो है घर के मूल्य का, मतलब ग्राउंड जो है वो उसके किसके होम के मूल्य का इतना है, मतलब टोटल अगर घर 12 है तो उसमें से गार्डन कितना है 5 दिया गया है, और उसके गार्डन प्लस होम इनका मूल्य कितना दिया गया है, तो गार्डन प्लस होम का कितना दिया है 51 लाख रुपए दिया गया है, कितना है 51 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए होम कितना है 12 है और गार्डन कितना है 5 है, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना दिया है 12 5 17, टोटल कितना दिया है 17, तो टोटल 17 दिया है, जबकि एक्चुअल में है कितना 51 दिया है। तो 17 से कितना जाएगा, तो 1 बराबर
17 से आपका 3 बार दिया गया है। कितना दिया है? 17 से 3 बार। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो बोल रहा है बगीचे का मूल्य बताइए। बगीचे मतलब गार्डन का मूल्य कितना है? 5 है। तो 1 बराबर 3 हुआ, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15। 15 क्या है? 15 आप ऐसा ना करिए, 15 लाख होगा। क्या होगा? 15 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से? यहाँ पर लाख की वैल्यू दी है, कितना याद रखिएगा, यूनिट लाख है। या 15 अगर ऑप्शन में रहे तो 15 ही लगा के आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट क्लब में 2100 रुपए में 12 बल्ले और 18 गेंद खरीदे गए। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार के 8 बल्ले और 22 गेंद को समान दरों पर खरीदा गया, जिसका मूल्य 1900 रुपए था। तो एक बल्ले का मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्रिकेट क्लब में 2100 रुपए में 12 बल्ले, क्या हुआ? 12 बल्ला खरीदा गया, तो 20 से इसको डिनोट करूंगा, और 12 क्या खरीदे गए, और 18 गेंद। 18 गेंद मतलब इसको मैं बॉल को बी ए से डिनोट कर रहा हूँ, और इनका टोटल मूल्य कितना रुपए दिया गया है? 2100 रुपए में खरीदा गया। टोटल 2100 रुपए में खरीदा गया। सेम मूल्य पर कुछ समय के बाद उसी रुपए में 8 बल्ले खरीदे गए, मतलब 8 बल्ले खरीदे गए, और क्या खरीदा गया? तो 8 बल्ले और 22 बॉल खरीदा गया। क्या है? 22 बॉल खरीदा गया, और जिनका मूल्य कितना हो गया? 1900 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1900 रुपये हो गया। यही दिया है ना? हाँ, 1900 रुपये हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका बन चुका है। हालांकि इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। इसको बहुत आसान बनाने के लिए आपको देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसको दिमाग लगाइए इसके बराबर करने का। तो अगर देखिए, या तो इसको मैं ऐसा कुछ बना दूँ, यहाँ से अगर मैं 4 से भाग दे दूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 से मैं दे दूँ, 3 से इसमें भी जाएगा, 3 से इसमें भी, 3 चौक 12 आ जाएगा। 3 से ही देता हूँ इसमें, 3 से 3 चौक तो 4 भी आ जाएगा, प्लस 3 से 6 बार 18, तो 18 बॉल हो जाएगा, और 3 से 7 बार जाएगा तो आपका ये 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अभी दिया क्या है? 2 दिया, 8 दिया है, तो इसको मेरे को 4 बनाना है। यहाँ पर मैं डिवाइड बाई कितना लिखा हूँ? यहाँ पर 3, और इसको मैं बनाऊंगा तो यहाँ डिवाइड बाई कितना कर दूंगा? 2 कर दूंगा। 2 से आपका चाहे 2 चौक जाएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 से तो 11 भी आ जाएगा, बॉल आ जाएगा, और 2 से भाग दूंगा तो 2 से 9 बार 18, और 2 से 5 बार तो 950 आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस लगा दूंगा। देखिए तो यहाँ पर ये बी वाला तो कट जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा? माइनस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 5, तो 5 बॉल का मान जो है ये माइनस कितने के बराबर हो जाएगा? 250 के बराबर। माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक बॉल का हमारा रेट कितना आ जाएगा? 5 से 5 बार, एक बॉल का रेट हमारा 50 रुपये आ गया। कितना आ गया? 50 रुपये। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? तो एक बल्ले का मूल्य पूछ रहा है, तो या तो इस ऑप्शन इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए। तो एक बल्ले का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 4 बॉल बराबर कितना दिया गया है? 6। तो 4 बॉल का अगर निकालेंगे तो 6 उधर घट जाएगा, तो यहाँ 700 में 700 माइनस 6 इधर जाएगा, तो 6 पंचे 30, 300 में घटा दूंगा। कितना घटा दूंगा? 300। तो 4 बॉल बराबर हमारा हो जाएगा, ये आपका 400 होगा। तो एक बाल का मान आ जाएगा हमारा 100 रुपये। कितना होगा? तो 100 रुपये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितने रुपए? एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। जितना आप शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सेमिनार में ए बी और सी विषयों में प्रतिभागियों की संख्या 96, 160 और 224 है। इन प्रतिभागियों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है। ठीक है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की समान संख्या होगी, और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। तो इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब देखिए बहुत लंबी चौड़ी भाषा लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा अगर अधिक से अधिक संख्या लाना है तो ऐसे नंबर का क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ आपको निकालना जाता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, देखिए क्या क्या है। तो टोटल 96 कितने हैं? 96 हैं। फिर उसके बाद कितना है? 160 है। कितने स्टूडेंट है? 160 दिए गए हैं। फिर कितना दिया है? 224 स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको समान कमरों में बैठाना है, और इनकी संख्या भी समान रहे और विषय में भी समान रहे। तो ऐसे हमेशा इसको ऐसे कैसे किया जाता है? इसको जब कभी भी किया जाता है तो आपको 100% याद रखना है। आपको क्या किया जाता है? इनका एचसीएफ लिया जाता है। तो एचसीएफ लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो इनका गुणनखंड करिए, इनका डिफरेंस अगर लेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 64 आएगा। इसको जब घटाएंगे तो ये भी हमारा 64 आने वाला। डिफरेंस कितना आ जाएगा? हमारा 64 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 64 डिफरेंस है, या तो 64 ही होगा। अगर 64 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 64 का 2 गुना नहीं दिया गया है। तो इसलिए या तो इनका मल्टीपल होगा। तो इनका मल्टीपल कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 32 दूना 64। अगर आप 32 देखिए, या तो 2 होगा या तो 32 होगा। 32 इसको कट करेंगे तो 32 तिया होता है, 32 से 5 बार होता है, 32 से ये चला जाएगा पूरा भाग। तो टोटल न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी? तो एचसीएफ इसका कितना, वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? तो 32 आपकी आ जाएगी। कितनी आ गई? ये 32 निकल के आ गई न्यूनतम संख्या। लेकिन वह संख्या मतलब कितने कमरे निकलेंगे? तो आपको कमरे निकालने के लिए 96 में से अगर 32 एक में जाएंगे, प्लस कितने हैं? 160 हैं, 160 में से 32, एक कमरे में 32 होंगे, 224 अपान कितना हो जाएगा? ये आपका 32 हो जाएगा। इसको जब मैं कट करूँगा, 32 से आपका 3 बार जाएगा, प्लस 32 से आपका 5 बार जाएगा, और ये 32 से आपका 7 बार जाने वाला था। इसको जब मैं कट करूँगा
5 3 8 7 15। तो टोटल कितने कमरे होंगे, न्यूनतम कितने कमरे होने वाले हैं, 15 कमरे होने वाले हैं। कितने होंगे, तो न्यूनतम कम से कम कितने कमरे हो जाएंगे, तो आपका 15 कमरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। तो दोस्तों इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए होंगे आप लोग, पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको क्लास किस प्रकार से लगी, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको डेली इसी प्रकार का प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनता उस टॉपिक को कमेंट करके जरूर बताइए। मैं 100% आपका उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।